हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया। ये आपका टाइप 1 आपका स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक को मैंने समाप्त कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा क्या कहता है। देखिए, कहता है कि किसी धनराशि पर सरल ब्याज मूलधन का 1/9 है, और कहता है वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। कहता है जो वर्ष है, जो ये टाइम है, टाइम के इक्वल रेट है। इस प्रकार से बोल दिया गया, दर को रेट से सूचित करते हैं। तो कहता है वार्षिक दर प्रतिशत है, यानी कि हमें रेट ही ज्ञात करना है। तो अगर इसको मैं बनाऊं फार्मूला से, है ना, तो फार्मूला अगर इसका मैं अटैक करूं तो फार्मूला कहता है, देखिए हमने अभी जस्ट बताया कि रेट बराबर होता है टाइम। ठीक है, रेट बराबर टाइम यहाँ पर हो रहा है। क्यों यहाँ पर हो रहा है रेट बराबर टाइम? क्योंकि आप साफ साफ कर रहा है कि जो वर्ष है यानी जो टाइम है, ये दर यानी रेट के बराबर है। देखिए बराबर है, तो यहाँ पर रेट इक्वल होगा टाइम, हमें निकालना है दर। ठीक है, तो दर निकालने के लिए फार्मूला की अगर बात किया जाए, रेट अगर निकालना है तो रेट के लिए फार्मूला कहता है कि SI यानी कि साधारण ब्याज गुना 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। इस प्रकार से जो कि आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, ये जो आपका दिया गया 1/9, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये कहता है साधारण ब्याज मूलधन का 1/9। तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन और SI दिया गया है, तो वो चीज़ जान लेते हैं SI क्या है और मूलधन क्या है। तो जिसमें लग जाए का के की, वो हो जाता है नीचे वाला वैल्यू, ध्यान में रखना। तो नीचे में आपका देखिए 1/9 यानी 9 है, तो ये का किसके साथ लगा? मूलधन के साथ, तो मूलधन हो जाएगा 9। सिंपल सा जवाब, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। का के जिसके साथ लगता है वो नीचे वाला वैल्यू हो जाता है। का लगा है मूलधन के साथ, मूलधन हो जाएगा नीचे वाला 9, और ऊपर में जो बचा 1, ये हो जाएगा साधारण ब्याज यानी SI आपका हो जाएगा 1। यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे पुट कीजिए, हमें निकालना रेट, ध्यान में रखना, दर निकालना, दर के, है ना, तो दर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, SI की बात किया जाए तो मैं कह सकता हूँ 1 है SI। यहाँ देखिए SI कितना 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 × 100। ठीक है, और P की बात किया जाए, P यानी प्रिंसिपल, तो ये आपका 9 है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 9। ठीक है, और T जो है ना, T आपका दिया गया नहीं, लेकिन ये कहा दिया कि जितना जो भी T है उसके बराबर R है। देखिए मैंने पहले ही लिखा दिया कि T के बराबर क्या है? R है, तो ये T के स्थान पर रख दीजिए R है। क्या रख दीजिए? R। तो यहाँ पे चलिए एक लाइन बनाता R, इस पार में भी आपका है R है। ठीक, अब देखिए R गुना R कर लीजिएगा तो हो जाएगा R²। ये आपका बेसिक है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको बाद में बताऊँ और फास्ट तरीके से, पहले इसको समझिए। R गुना R², उधर बच गया 100/9। ठीक है, स्क्वायर है पट्टी जाएगा, तो इस प्रकार से जो कि आपका जो कि लोकेशन दिखेगा, ये R इक्वल हो जाएगा 100/9, और यही स्क्वायर जाएगा तो वो पट्टी हो जाएगा रूट में आ जाएगा। ठीक, किस में आ जाएगा? रूट में। तभी 100 का बाहर आता है 10 और 9 का बाहर आता है 3। अब 3 से 10 में भाग दीजिएगा तो 3.1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3.1/3, जैसा का ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 3। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका, इस प्रकार से बोल रहा था बनाने, तो हमने वही बनाया, जो फार्मूला बोला वही फार्मूला पे मैंने अटैक किया। अब देखिए इसको थोड़ा सा फास्ट बनाना है। ठीक है, तो फास्ट बनाने के लिए देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि प्रिंसिपल और SI को फोकस करना। तो SI आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका 9 है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी दर ज्ञात करने बोले, रेट ज्ञात करने बोले, या फिर टाइम ज्ञात करने बोले, तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल जो भी दिया रहे उसको 100 बनाने
100 बना दीजिएगा, यानी 100 बनाने पर काम करना है कि क्या करें जो कि 100 बने जाए। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपका दिएगा 9, तो 9 में क्या छेड़छाड़ करें, कितना से गुना करें जो कि 100 बन जाएगा। तो बोलिएगा कि सर जी 100 तो नहीं, ऐसा कर दीजिए 100 से गुना ही कर देते हैं, है ना, तो 900 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंसिपल को 100 प्रिंसिपल आना पसंद करता है, यानी मूलधन जब भी मान करके आगे बढ़ता है 100 बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान में जैसे कि परसेंटेज में 100 मान करके आगे बढ़ते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जब मानने के पारी आता था तो 100 मान देते हैं, उसी प्रकार से मूलधन यहाँ पे 100 मानना है, तो आपको 100 बनाने पर काम करना है। तो देखिए किस प्रकार से 100 बन रहा है, समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, ये 9 को 100 से गुना कर दिया, और ये यहाँ पे अनुपात का चिन्ह, और SI को भी 100 से गुना कर दीजिए ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि जितना में मूलधन से गुना कीजिएगा उतना ही SI में गुना करना है। तो 100 बनाने के लिए मैंने क्या कहा, मूलधन को 100 से गुना कर दिया, तो SI में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 100। अब देखिए क्या करना है, इन 9 को भगा दीजिए, तो 9 तो भागेगा, गुना से भागे में ना आएगा, समझिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 बट्टा हो जाएगा 9, तो यह मूलधन बच गया 100। जैसे मूलधन 100 बचेगा आपका सवाल सही बनेगा। अब ये आपसे कहा जाएगा दर और समय बराबर है, तो जिसके चलते रेट और समय जब बराबर रहे, उस समय अगर आपको रेट निकालना हो या फिर टाइम निकालना हो तो क्या करना है, इस प्रकार से टोपी पहनाना। फिर से एक बात मैं बोल रहा हूँ, फिर से इसको सेट कीजिए। जब भी रेट या फिर टाइम बराबर, रेट और टाइम अगर बराबर रहे, दर पूछे या फिर टाइम पूछे, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने फॉलो को वैसे करके टोपी पहना देना, बस कहानी खत्म। अब 100 का 12 था 10, 9 का 12 था 3, फिर भाग दे 3, पूर्णांक 1/3, तो यही राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए इस प्रकार से जो फटाक से बना लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना, फॉलो करना, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझते हैं। 22 नंबर कहता है, किसी धन पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 14% वार्षिक की दर से इतना रुपये है, तो मूलधन है ना, मूलधन है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो सर तो प्रिंसिपल बराबर फार्मूला यूज करना, देखिए फार्मूला आपको आना चाहिए। तो प्रिंसिपल कहता है SI इंटू 100, अब बटा क्या कहता है, रेट इंटू टाइम। तो ये फार्मूला है प्रिंसिपल बराबर, तो ये फार्मूला पे भी अटैक कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, आप अटैक कर लीजिएगा, ठीक है। SI आपका दिखे दिया गया है, साधारण ब्याज कहता है 14% वार्षिक दर से इतना रुपया है, यानी कि 235.2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा 235.2 गुना 100, फिर रेट और टाइम, रेट की बात किया जाए तो आपका रेट है 14, रेट रहेगा प्रतिशत में, ये कर दीजिएगा 14, और टाइम आपका कहता है 3 है, तो 3। अभी सभी को हल करना है, ठीक है। जब सभी को हल कीजिएगा तो 3200 जो का आपका आंसर आ जाएगा, ये सॉरी 3200 कहते हैं, सभी को हल कीजिएगा तो 560 आएगा, 560 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं जो बताता हूँ दूसरे तरीके से ना, तो वो वाला तरीका में देखिए हल करने में थोड़ा सा सहूलियत होगा, नहीं देखिए इसको हल कीजिए। अगर यहाँ पे हल करूँ, देखिए मैं कह सकता हूँ दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, देखिए इसको हल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे शॉर्ट में बनाना। 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 5 3 8 2 10 2 12, ये 3 से भी कटेगा, 3 से सभी कटेगा, दशमलव डिलीट होगा, 3 7 21 बचा 2 यानी 25, 3 8 24 बचा 1, 3 4 12। अब इसको 7 से कटिए जाएगा, है ना, 7 से देखिए इसको कटा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ बचा 1, 7 दूना 14, इस कटेगा 7 दूना 14, 7 से 2 12, 2 से कटाइएगा, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 6 12। अब 56 गुना कर दीजिएगा, ये 1 और 0 बचा है, तो ये 56 गुना 10, तो 560 आ गया, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए किस प्रकार से इसको थोड़ा सा फास्ट तरीके से बनाना, कैलकुलेशन से बचना है, तो कैसे बनाना है। तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों कैलकुलेशन से जब बचना है तो इस प्रकार से करना है, ये बचना नहीं है, इसी को थोड़ा सा दूसरा स्टाइल से देखते हैं। दूसरा स्टाइल से ये SI दे दिया गया है 235.2, हम लोग मान करके चलते हैं SI जब भी हम लोग का निकलता है R इंटू टी करते हैं, ये ध्यान, R इंटू टी करते हैं तो SI निकलता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि R आपका 3 है, R आपका 14 है और T आपका ये 3 है, तो 14 गुना 3 कर दिए, तो SI का तुलना SI से है, इसी प्रकार से हम बनाते हैं सारा सवाल, ठीक है। तो SI का तुलना SI से,
मूलधन पूछा गया, तो मूलधन हमने बोला ना आपस में 100 होता है, तो 100 से क्या कर देना, गुना कर देना। अब इसको भी हल कर लीजिएगा तो आपका वही आंसर आ जाएगा 560। तो देखिए जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना साथियों, तो उस तरीके से बनाइए और हमको कमेंट करके बताइए कि सर जी हमको ये वाला प्रोसेस जो कि ऐड हो रहा है। तो प्रयास करूँगा मैं जो प्रोसेस आपको समझ में आए वही प्रोसेस से बताने का, ठीक है। फिलहाल मैंने बतला दिया इस प्रकार से बनाना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझिए। कहता श्रीमती माथुर ने एक ऐसे बैंक से 16,000 रुपये ऋण लिया जो 10% वार्षिक ब्याज देता है। यदि वह 2 वर्ष बाद धन वापस कर देती है तो उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा ये चीज़ हमें याद करना है, इस पे जो कि हमें काम करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए सबसे पहला कंडीशन 1600 रुपया आपका ऋण लिया, ये आपका मूलधन है, 1600 रुपया मूलधन है। देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आप फार्मूला पे बना लीजिएगा। मूलधन हम सब मानते हैं 100 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन, जैसे असाई का तुलना असाई से किया तो वैसे मूलधन का तुलना मूलधन। ये 100 कहाँ से आता है, मैंने बोला जब भी प्रिंसिपल मान करके आगे बढ़ना तो 100 मान लीजिएगा। जैसे परसेंटेज में 100 मानते हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में 100 मान करके आगे बढ़ते, उसी प्रकार से असाई में प्रिंसिपल को 100 मान लेना है, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा जो है ना कैलकुलेशन भी ठीक ठाक हो जाए और सब सवाल को इसी तरीके से दबोच सकते हैं, है ना। अब देखिए मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए और बाकी अगर हमें निकालना है एसआई, तो एसआई निकालने का एसआई जब भी आप निकाल लीजिएगा तो आर इंटू टी कीजिएगा तो एसआई निकल जाएगा, इतना सा सेट कर लीजिएगा। तो आपका 10% वार्षिक लेता है 2 वर्ष से, देखिए ये रेट आपका 10 वर्ष आपका 2, 10 दूना 20 हो गया, कौन है 2 जीरो 2 जो खलास, 16 दूना हो जाएगा 32, 32 पर हो जाएगा 1 जीरो, यानी कि 320। ये हो गया आपका आशाई हो गया। आशाई आशाई देखिए ये ना 2 जीरो से 2 जीरो खलास, 2 जीरो है, 3 जीरो है 16 पे, यानी कि 1 जीरो यहाँ पे, यानी 1 जीरो यहाँ पर और लगेगा, 3200 हो जाएगा। कितना जाएगा 3200। और आपसे पूछा तो उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, यानी ब्याजे बोला तो 3200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3202 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा लीजिएगा, एसआई बराबर फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो क्या होता है एसआई बराबर रेट इंटू टाइम इंटू प्रिंसिपल, है ना, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, उल्टा पुल्टा जाए कोई दिक्कत नहीं, बटे 100 ये फार्मूला आता है। आप वैसे बनाइएगा तो भी आपका वही आंसर है 16 पर 300, है ना, और इंटू टी आपका 2, आर की बात किया जाए आपका 14 है, फिर बटा में नीचे में 100 है, फिर 2 जीरो 2 जीरो खलास हो जाएगा, है ना, ये 10 है सर, सॉरी ये आपका 10 है, ये आपका दर आपका 10 है, फिर ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खलास हो जाएगा, 16 में 32, 32 पर आपका आ जाएगा 32 पर 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, इस प्रकार से आप जो कि 32 पर 2 जीरो ये बना सकते हैं इसे फार्मूला लगा कर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे आपको सेट हो वैसे कीजिए, मैं दोनों तरीका से बता रहा हूँ लेकिन तुलना करने वाला पर बनाइएगा ना तो थोड़ा सा आपका अच्छा ही रहेगा। चलिए दिए तो गीता एक साहूकार से जो कि 5% 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से 1500 रुपये उधार लेती है। 5 वर्ष पश्चात उसे जो कि साहूकार को कितनी राशि जो कि चुकानी पड़ेगी, 5 वर्ष बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, ये हमें जो कि ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आशाई निकालिए। तो आशाई निकालने के लिए फार्मूला अगर आप अटैक करते हैं तो आशाई बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आशाई बराबर होता है कि रेट इंटू टाइम इंटू प्रिंसिपल बटा 100 ये होता है। या फिर मैं कह सकता ये वाला फार्मूला लगा के बना लीजिए आशाई, या फिर मैं कह सकता हूँ आशाई का तुलना आशाई से। जो मेरे हाथ में बैठा हुआ है वो तरीका मैं करता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका 1500 रुपया उधार लिया, ये 1500 रुपया उधार लिया, ये 1500 आपका मूलधन है। तो मैं कहता हूँ मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है आपका एसआई। तो रेट इंटू टाइम कर दीजिए 5 और गुना 9 कर दीजिए, हो गया ये आपका एसआई निकल गया, है ना। बाकी बात ये बोला कि 5 वर्ष, है ना, कहता है 5 वर्ष पश्चात उसे साहूकार को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, साहूकार को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी जो कि उधार ली थी। तो ये 1500 लिया है तो 1500 जोड़ दीजिए और ब्याज जोड़ दीजिए तो उधार कितना होगा वो पता चले। 00 खलास कर दीजिए और 9 पर 45 गुना 15 कर दीजिएगा तो 600 हो जाएगा 75। 1500 में से 675 जोड़ दीजिएगा, 15 6 होता है 2175, यानी कि 2175 ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो। अब साधारण ब्याज बोला, एसआई बोला, तो एसआई का फॉर्मूला लगा लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, था ना। हम डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। 5,000 रुपये ये आपका क्या मूलधन है। मूलधन आपका कहता है 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, तो मूलधन का तुलना मूलधन से एसआई निकालना, तो एसआई होता है R×T, तो हो जाएगा 8 गुना 3, दो खल्लास और 8 या 24, 24 पंचे होता है 120, 120 पर 24 पंचे 120, तो एक है ना, तो 124 पंचे 120, जो 1 0 बचा हुआ तो 1 0, यानी 1200 रुपये ऑप्शन नंबर ये। थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप क्या कीजिए ना, साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला ही लगा लीजिएगा, R×T/P बटा 100, ये फॉर्मूला पे लगा कर बना लीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसआई का फॉर्मूला है ना। आपको किसी तरीके से गड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है कि कैसे कैसे बना रहे हैं, सारा जुगाड़ में बता रहे हैं। कहते यदि कोई धन 3 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है तथा 4 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। 3 वर्ष और 4 वर्ष बोल दिया और ब्याज की दर पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ कि 3 वर्ष का मिश्र धन की बात किया जाए, 3 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, ये मिश्र धन, चलिए लिख देता मिश्र धन, और 4 वर्ष का अगर मिश्र धन की बात किया जाए, 4 वर्ष का मिश्र धन, तो 3 वर्षों का मिश्र धन दिया गया 806 रुपये हो जाता है। 4 वर्षों का दिया 858 हो जाता है। 4 वर्षों का दिया 858 हो जाता है। इन दोनों के बीच का अगर गैपिंग कीजिएगा, 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का गैपिंग कीजिएगा तो 1 वर्ष होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा 52 रुपया, ठीक है। दोनों का गैपिंग कीजिएगा तो 52 रुपया आपका क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। ये आपका 6 है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, 6 है, तो 52 रुपया निकल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज अगर 52 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो कह सकते हैं 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष का ब्याज यानी SI, तो 3 से इसको गुना कर दीजिएगा, 52 गुना 3 कर दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1 15, ठीक है, 3 पचे 15, 156 रुपया आ जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, अब बनाते हैं। रेट हमें निकालना है, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए अगर फार्मूला की बात किया जाए, तो रेट निकालने के लिए अगर फार्मूला की बात किया जाए तो फार्मूला आपका क्या होता है, रेट बड़ा, तो रेट बराबर होता है SI गुना 100, ठीक है। तो SI आपका देखिए 156 है और गुना 100 तो 100 कर दिया, और बट्टा आपका क्या आ जाता है प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल की बात अगर किया जाए तो प्रिंसिपल देखिए आपका क्या दिया गया है, तो ये साथियों आपका मिश्र धन है, ठीक है। तो हम कहेंगे मूलधन अगर ज्ञात करना तो 156 को हटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा, क्योंकि है ना मिश्र धन में से ये आपका ब्याज अगर 3 वर्ष का हट जाएगा तो बचेगा 650। तो ये 650 आपका जो कि अमाउंट है, यहाँ पे आपका 6 है, ध्यान में 650 इंटू टाइम आपका 3 वर्ष, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 वर्ष वाला निकालना और 4 वर्ष वाला से अभी नहीं निकालना, ठीक है। तो 3 वर्ष वाला, तो 3 वर्ष टाइम 3 है, 3 से मल्टीपल। अब इसको हल कर दीजिएगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाएगा, 3 से कटाइएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6, और 13 से कटाएगा 13 पचे 65, 13 चौके 52, ठीक है। 5 से कटाएगा 5 दूना 10, 4 दूना बचा 8, तो 8% आपका दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर आप इसको अगर वो वाला तरीका अपनाते हैं जो दर निकालने के लिए है ना, दर निकालने वाला फॉर्मूला, तो ऐसे निकाल सकते हैं प्रिंसिपल और रेट। तो प्रिंसिपल की बात किया जाए, सॉरी SI यहाँ पर होगा SI, तो SI की बात किया जाए तो इन दोनों के बीच का गैपिंग 52 है, तो SI 3 वर्ष में कन्वर्ट करना है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 100 क्या जगह 56 हो जाएगा। और यहाँ पे 156 अगर घटा देते हैं 806 में तो बचेगा 650। हमने आपको क्या बताया कि भाई आपको प्रिंसिपल को 100 बना देना है, बाकी बात काम निपटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 बनाने के लिए अगर इसको 10 से गुना कर दूँ तो इसको भी 10 से गुना कर दूँ, है ना, तो ये 10 गुना इधर ये वाला 10, तो 100 हो जाएगा। और ये 65 आपका कहा जाएगा यह नीचे में, यानी कि इसको कटा सकते हैं 65 से।
तो मैं कह सकता हूँ, देखिए ये आपका कट जाएगा 13×5 = 65 और 13 × 26, फिर 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, बचा 12 दूना 24, इधर हो गया 24। और आपका 3 वर्ष का निकालना है तो 3 से क्या करते हैं डिवाइड, 3 × 8 = 24। ये इस प्रकार से रेट निकालें। रेट निकालने के लिए हमने शुरू से ऐसे बता रहा कि प्रिंसिपल को 100 बना दीजिए, बाकी बाद 100 बना देने के बाद इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, जो भी है उसको कटा दीजिए, है ना। और बाकी बाद जो आपका टाइम है उससे भाग दे दीजिए। यहाँ 3 वर्ष वाला निकाला तो 3 से भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। कहता है 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष में 5% की दर से कितना हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से बनाएंगे। जब भी हर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तो ध्यान में रखना, वो है ना, वो या तो पूछ सकता है 2 वर्ष का या फिर पूछ सकता है 3 वर्ष का। ठीक है, जब देखिए CI या लिख दीजिए CI और SI के बीच का जब गैपिंग देगा 2 वर्ष के लिए, अगर गैपिंग देगा 2 वर्ष का अंतर की बात करेगा, है ना, 2 वर्ष का अगर अंतर की बात करेगा तो अंतर बराबर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट बराबर फॉर्मूला होगा P/R/100/²। ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दे कि 3 वर्ष तो 3 वर्ष अंतर देगा तो उसके लिए डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा P/R/100 इस पर पावर 2 और फिर गुना। ठीक है, हो जाएगा 300 प्लस R बटा हो जाएगा 100। ये आपका फॉर्मूला होगा 3 वर्ष के लिए। जैसा कि यहाँ पे आपका 3 वर्ष में 3 वर्ष ही पूछा गया। ठीक है, तो 3 वर्ष पूछा गया तो ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि 3 वर्ष का फॉर्मूला था P प्रिंसिपल इंटू R/100/², फिर होता है 300 प्लस R/100। ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कीजिए। रेट देखिए कितना, रेट आपका जो 5% है तो 5 रखेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर है ना 100 है तो 100 का स्क्वायर तो 4 जीरो हो जाएगा, गुना रेट के स्थान पर रखेगा 5 तो हो जाएगा कितना 305 बट्टा हो जाएगा 100। ठीक है, बट्टा हो जाएगा 100 क्योंकि यहाँ 300 प्लस 5 305 बट्टा हो जाएगा 100। अब इसको हल करना है। अच्छा, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल देगा 8,000 तो 8,000 यहाँ पे गुना कर दीजिए, कहानी करें 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, 3 जीरो से 3 जीरो हो गया खत्म। अब यहाँ पर अगर कटाओ 5 से 5 दूना 10 5 25, 2 से कटाओ तो ये 4 बन, 4 से अगर इसको कटाओ तो ये 25 बन, 5 से कटाओ 5 कम 5 5 25, फिर ये 5 से कटाओ 5 से 30 5 का 5 यानी 61 रुपया आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, और इसको समझिए क्या कहता है। कहता है कि कितने समय में, समय पूछा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। कितने समय में 40% की वृद्धि होगी। इसका मतलब आप आपका प्रिंसिपल और SI की बात करें, ये जो वृद्धि हो रहा है ना 40% का मतलब 40% का मतलब 40 जन बना। ठीक है, तो 100 का 40% तो 40 होगा, तो ये वृद्धि यानी SI आपका 40 है और प्रिंसिपल आपका क्या है 100 है। 100 का 40% होगा तो 40 होगा, तो प्रिंसिपल 100 प्रिंसिपल 40 और SI कितना है, सॉरी प्रिंसिपल 100 SI आपका 140 है। तो भाई हमने बोला अगर प्रिंसिपल 100 बना लेते हैं या फिर बना हुआ है तो और अच्छी बात है, अगर बना हुआ नहीं है तो बनाते हैं, बना हुआ रहता तो और आसान से आंसर आ जाता। तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछे समय या रेट, तो हमने बोला था जो अगर समय पूछे तो रेट से भाग दे देना SI में, तो रेट आपका 5 है, 5 से भाग दे 8, तो फटाक से 8 बस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन की बात करें और इसको अगर देखें तो ये समझिए 29 नंबर क्या कहता है, पकड़ने का प्रयास है। कहता है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्षों का जो कि आपका साधारण ब्याज दिया गया 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया 4 वर्षों का साधारण ब्याज देगा। हम सबके अनुसार से साधारण ब्याज कब निकलता है, जब रेट इंटू टाइम करते हैं। तो रेट आपका 5 है, टाइम आपका 4 है, तो 5 गुना 4 के तो हो गया साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से पूछा किस धन
धन पूछा तो 100 से गुना, यानी कि है ना मूलधन निकाला तो 100 गुना। तो 5 से 5 चल जाएगा, 4 से चल जाएगा 25 बार में, 25 गुना 100, 25 पर डबल 0। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अब 30 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी समझने का प्रयास करते क्या करते। कहता प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर है ना 1 ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 बनेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्रश्न दिया गया तो इसको भी बना लेते हैं। तो हमने बताया था, देखिए कि प्रिंसिपल की बात अगर किया जाए तो प्रिंसिपल आपके सामने 1800 दिया गया, और एसआई की बात किया जाए कहता है कि 2700 रुपये बनेगी, यानी ये आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से ये प्रिंसिपल को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो 2700 में से अगर 1800 घटा देंगे तो 900 बचेगा। हमने आपको बताया था कि 100 प्रिंसिपल को रहने दीजिए, बाकी सवाल को हल करना ईजी हो जाता है। अब करें 9 से करें 9 करना, 9 दूना 18, 2 से कटाए 50 बोल रहे। यहाँ 100 प्रिंसिपल हो गया, तब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, बस इसके साथ। हमें पूछा क्या है, बस पूछा गया तो रेट से भाग देना। 10 प्रति वर्ष किस दर, यानी रेट पूछा गया तो बस से भाग देना। 10 है, 10 से डिवाइड 0 0 गया 5%। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 30 का। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है कि डेली बाय डेली 10% जो कि मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया हो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।